जब मैं अपनी ज़िंदगी की यात्रा के बारे में सोचता हूँ तो मुझे हमेशा ये एहसास होता है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस सिर्फ कोई स्किल नहीं है, ये एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया लगातार बदलती रहती है। कभी कभी हम इम्प्रूवमेंट पर इतना ध्यान देते हैं कि अपने अभी के हालात को पूरी तरह मिस कर देते हैं, लेकिन जब तुम सच में अपने आज के हालात को बिना जज किए देखते हो तभी तुम अपनी अच्छी समझ और क्लैरिटी पाते हो। ये क्लैरिटी तुम्हें फैसले लेने, मुश्किलों का सामना करने और अपनी एनर्जी सही जगह लगाने में मदद करती है। एक्सेप्टेंस का एक और लेवल ये है कि तुम अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझ पाते हो। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसे पल आते हैं जब वो तुरंत रिएक्ट कर देता है, जैसे नाराजगी, गुस्सा, उदासी या असुरक्षा। अगर तुम इन्हें नजरअंदाज करते हो या इनकार करते हो तो ये भावनाएं और बढ़ जाती हैं, लेकिन जब तुम इन्हें नोटिस करते हो और कहते हो कि हाँ, ये भावना अभी मेरे अंदर है और ठीक है, तो तुम अपनी इमोशनल कंट्रोल और सेल्फ मास्टरी बढ़ा पाते हो। ये छोटा सा बदलाव है लेकिन बहुत पावरफुल है, जो तुम्हारे माइंडसेट को पूरी तरह बदल सकता है। मैं ये भी देखता हूँ कि जब लोग अपनी सफलताओं और असफलताओं को स्वीकार नहीं करते तो वे हमेशा तुलना के जाल में फंस जाते हैं। सोशल मीडिया और समाज हमें ये फील करवाते हैं कि हमें हमेशा परफेक्ट दिखना चाहिए और सब कुछ गलती मुक्त होना चाहिए, लेकिन जब तुम अपनी सफलताओं को बिना अहंकार के और असफलताओं को बिना शर्म के स्वीकारते हो तो तुम्हारी ग्रोथ प्राकृतिक और असली बन जाती है। तुम प्रतिस्पर्धा के दबाव से फ्री हो जाते हो और फोकस सिर्फ अपनी यात्रा पर होता है, दूसरों से तुलना करने में नहीं। एक और आसान तरीका यह है कि तुम अपने शरीर और दिमाग की स्थिति को समझो। कभी तुम्हारी एनर्जी कम है, कभी फोकस कमजोर है और कभी दिमाग बिखरा हुआ है। अगर तुम इन चीजों को नजरअंदाज करोगे तो तुम अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, लेकिन जब तुम शांत होकर स्वीकारते हो कि हाँ, आज मेरी एनर्जी इतनी है कि मेरा हाल ऐसा है, तो तुम अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल कर पाते हो। और ये सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट का बहुत जरूरी हिस्सा है। एक और चीज जो मुझे प्रेरित करती है वो है रेजिलियंस, यानी लचीलापन। जब तुम अपनी गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हो तो तुम स्वाभाविक रूप से रेजिलियंट बन जाते हो। तुम आसानी से मुश्किलों से बाहर निकल सकते हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी वैल्यू या कीमत तुम्हारी गलतियों से तय नहीं होती। तुम अपने एक्शन के लिए जिम्मेदार हो, लेकिन अपने मूल्य के लिए कभी गिल्ट या पछतावा महसूस नहीं करते। ये माइंडसेट तुम्हें हर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। एक्सेप्टेंस का एक और फायदा यह है कि ये तुम्हारे रिश्तों को भी मजबूत करता है। जब तुम अपनी कमियों और कमजोरियों को खुलकर स्वीकार करते हो तो तुम अपने प्यार वालों के साथ असली कनेक्शन बना पाते हो। तुम उनके उम्मीद और जजमेंट के दबाव में नहीं रहते। और दिलचस्प बात यह है कि जब तुम अपनी कमजोरियां स्वीकारते हो तो दूसरे लोग भी अपने फीलिंग्स शेयर करने में सेफ फील करते हैं। ये एक तरह का रिपल इफेक्ट बनाता है जो तुम्हारे आसपास के लोगों और माहौल को भी पॉजिटिवली बदल देता है। मैं ये भी देखता हूँ कि एक्सेप्टेंस से क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ती है। जब तुम रियलिटी के खिलाफ लड़ना छोड़ देते हो और उसे स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे दिमाग में स्पेस और क्लैरिटी बनती है। तुम खुद ही समाधान और विकल्प ढूंढते हो क्योंकि तुम अपनी एनर्जी विरोध में वेस्ट नहीं कर रहे। तुम्हारा माइंडसेट एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव हो जाता है और तुम आसानी से नए आइडियाज और तरीके खोज पाते हो। एक और महत्वपूर्ण चीज है धैर्य, यानी पेशेंस। एक्सेप्टेंस के साथ पेशेंस भी आती है। जब तुम समझते हो कि हर चीज तुरंत परफेक्ट नहीं हो सकती और तुम्हारी ग्रोथ एक लगातार यात्रा है तो तुम धैर्य सीखते हो। तुम अपने रफ्तार का सम्मान करते हो और प्रोसेस के हर स्टेप को महत्व देते हो। ये माइंडसेट तुम्हें टेंशन फ्री और शांत रखता है और तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। एक और लेवल यह है कि तुम अपने पिछले फैसलों और चुनावों के साथ शांति में रहते हो। जब तुम पिछले पछतावे और गलतियों को स्वीकार करते हो तो तुम उनसे सीख सकते हो बिना किसी नेगेटिव फीलिंग के। तुम उन एक्सपीरियंसेस को सीखने का मौका मानते हो और ये सीख सीधे भविष्य के फैसलों और कामों में दिखाई देती है। यह तुम्हें ज्यादा समझदार और स्थिर बनाता है। एक और चीज जो मैं देखता हूँ वो ये है कि एक्सेप्टेंस तुम्हें फियर फ्री बना देता है। जब तुम अपनी कमियों और मुश्किलों को स्वीकार कर लेते हो तो तुम फियर का असर कम कर देते हो। तुम अपने एक्शन और फैसलों में बोल्ड और कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तुम रिस्क लेने में हिचकिचाते नहीं क्योंकि तुम समझ चुके होते हो कि आउटकम्स पूरी तरह परफेक्ट नहीं होंगे और ये ठीक है। ये साहस और कॉन्फिडेंस तुम्हारी जिंदगी के हर हिस्से में पॉजिटिव असर डालते हैं। एक्सेप्टेंस का एक और पावरफुल असर ये है कि ये तुम्हारे सेल्फ टॉक को बदल देता है। जब तुम अपनी हकीकत और कमियों को स्वीकार करते हो तो तुम नेगेटिव और क्रिटिकल थॉट्स को पहचानते और नियंत्रित करते हो। तुम अपने आप से सपोर्टिव और कंपैशनेट बातें करते हो और अपनी गलतियों को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के रूप में लेते हो। ये माइंडसेट तुम्हारी सेल्फ स्टीम और सेल्फ वर्थ को लगातार बढ़ाता है। एक और नजरिया मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि तुम पैसिव हो जाओ। ये तुम्हें अपने फैसलों और एक्शंस में सक्रिय और जिम्मेदार बनाता है। तुम अपने चॉइसेस को सचेत रूप से देखो, अपने ग्रोथ और हैप्पीनेस के लिए कदम उठाओ और साथ ही अपनी कमियों को नजरअंदाज नहीं करो। यही ड्यूलिटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन और एक्सेप्टेंस तुम्हारी जिंदगी को अर्थपूर्ण और संतोषजनक बनाती है। एक्सेप्टेंस से माइंडसेट फ्लेक्सिबल और एडेप्टिव बनता है। जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है और कभी कभी हमारी प्लान्स और उम्मीदें मैच नहीं करती। जब तुम अपने आज के हालात को स्वीकारते हो तुम आसानी से परिस्थितियों के अनुसार एडॉप्ट कर पाते हो बिना तनाव या विरोध के। तुम अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस खोजते हो और हर मुश्किल को एक मौका मानते हो। ये माइंडसेट तुम्हें मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। मैं ये भी देखता हूँ कि एक्सेप्टेंस तुम्हारी इनर पीस और खुशी को सीधे प्रभावित करता है। जब तुम अपनी जिंदगी और हालात को पूरी तरह स्वीकारते हो तुम बाहरी मान्यता की जरूरत से फ्री हो जाते हो। तुम कंटेंट और सेटिस्फाइड फील करते हो। ये खुशी सतही नहीं होती, ये गहरी और लंबे
समय तक बनी रहती है, क्योंकि ये तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस से आती है। और ये एक्सेप्टेंस का जर्नी हमेशा चलता रहता है। तुम हमेशा अपने नए पहलू खोजते हो, कभी अपने डर, कभी अपनी इच्छाओं और कभी अपनी छुपी हुई क्षमता को स्वीकार करना होता है। ये एक्सप्लोरेशन और एक्सेप्टेंस तुम्हें लगातार बढ़ने का मौका देते हैं। तुम अपने आप को और एम्पावर्ड और अलाइंड फील करते हो, और ये तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में दिखता है। एक और फायदा ये है कि एक्सेप्टेंस तुम्हारे फैसले लेने की क्षमता भी बढ़ाता है। जब तुम अपने अभी के हालात और संसाधनों को सही तरीके से समझते हो, तुम स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक फैसले ले पाते हो। तुम अपनी गलतियों से सीखते हो और उन्हें दोहराते नहीं, क्योंकि तुम उन्हें पूरी तरह समझ और स्वीकार चुके होते हो। ये तरीका तुम्हें हर मामले में स्मार्ट और एफिशिएंट बनाता है। एक्सेप्टेंस तुम्हारी इनर वॉइस को भी मजबूत बनाता है। तुम अपने इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन के साथ अलाइंड फील करते हो। तुम अपने वैल्यू और प्रायोरिटीज पहचानते हो और उसी के आधार पर कदम उठाते हो। ये इंटरनल अलाइनमेंट तुम्हें फोकस्ड और पर्पसफुल बनाता है। तुम अपनी यात्रा के हर कदम को इंटेंशनली और सचेत रूप से नेविगेट करते हो। और मैं आखिरी पॉइंट ये शेयर करना चाहता हूँ कि एक्सेप्टेंस एक गिफ्ट है जो तुम अपने भविष्य के अपने आप को देते हो। जब तुम अपनी अभी की रियलिटी को पूरी तरह स्वीकार करते हो, तुम भविष्य के लिए फाउंडेशन बनाते हो। तुम अपनी गलतियों, असफलताओं, असुरक्षाओं और कमियों को समझदारी और ताकत में बदलते हो। तुम हर स्थिति से अधिक सीख और विकास निकालते हो, और यही माइंडसेट तुम्हें एक फुलफिल्ड, कॉन्फिडेंट और एम्पावर्ड इंसान बनाता है। याद रखो, एक्सेप्टेंस ही हर पर्सनल बदलाव की बुनियाद है। एक्सेप्टेंस से शुरुआत करो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी और माइंडसेट पूरी तरह बदल जाते हैं। तुम्हारे अंदर हिम्मत और ताकत है कि तुम अपनी कमियों के साथ शांत रहो और साथ ही अपनी ग्रोथ के लिए सक्रिय रूप से काम करते रहो। और जब तुम ये करोगे, तुम्हारी जिंदगी नेचुरली और खूबसूरती से खुल जाएगी।